हमारे बीच आदरणीय कविता दीदी जी हैं, जिन्होंने परमात्मा की याद से, उनके शुभ आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो आदरणीय दीदी जी को सुनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा इस कार्यक्रम के बारे में और आप सभी के लिए उनके मन में क्या आशीर्वचन है। आदरणीय कविता दीदी जी 1984 में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े थे, जब वो 10th क्लास में पढ़ते थे, और कॉलेज टाइम में उन्होंने डिसाइड किया लॉ की डिग्री करते हुए कि मुझे कोई वकील या जज ना बन के एक रूहानी वकील और ईश्वरीय शिक्षाओं की ज्ञान सबको देने वाला एक वकील या जज बनना है। और उन्होंने अपना जीवन सरेंडर किया 1989 में, और 2 साल लगभग पंजाब में कई जगह रहे, फिर बॉम्बे में रहे, और 91 से चंडीगढ़ में आके सेवाएं देनी शुरू की, और यहाँ से बहुत स्थानों पर उनका आना जाना रहता है। आप बहुत अच्छे जो है स्पीकर कहें या सुख देने वाले एक ऐसी महान आत्मा है जो सबको सरल भावना से आगे बढ़ाती रहती है और खुद भी ईश्वरी शिक्षाओं से भरपूर होकर के सबको भरपूर करती रहती हैं। तो आज आदरणीय कविता दीदी जी को सुनेंगे आज के इस ओम शांति स्पिरिचुअल कार्यक्रम के संबंध में। ओम शांति। एक बार और बोलकर देखिए, ओम शांति। अब आपको लगेगा हम ओम शांति स्पिरिचुअल क्लिनिक में हैं। देखिए, वंडरफुल बात है कि स्पिरिचुअल क्लिनिक ही नाम क्यों दिया गया है ना। स्पिरिचुअल भाषण होता है, स्पिरिचुअल संस्थाएं होती हैं ना, स्पिरिचुअल स्कूल भी है ये, जिसे हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान कहते हैं। तो एक दिन इसी तरह, क्योंकि रोज़ अमृत वेला उठकर योग करते हैं, तो पिछले 2 वर्ष से कोई इस तरह का संगठन नहीं हो पाया। बीच में थोड़ा सा टाइम ब्रेक हुआ था, जब इस महामारी के बीच थोड़ी सी ब्रेक मिली, तो शिवरात्रि के दिनों में भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए, और हमारे आदरणीय भाई और हमारी बहन गुजराल जी भी और सभी बहुत से भाई बहन ऐसे पहुँचे। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ी थोड़ी बंदिशें थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ये सोचकर कि इकट्ठे होने में, घर में इकट्ठे रहने में, कहीं भी इकट्ठे होने में, और अब इस महामारी का समय आया तो इसमें इकट्ठे होने में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है लोगों को। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो अकेले अकेले रहते हुए भी एक अच्छे एकांत का अनुभव करके, जो इकट्ठे रहने से समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाए। तो इसी तरह ब्रह्म मुहूर्त के समय जब परमात्मा पिता को याद करते हैं, जिसे हम अमृत वेला योग कहते हैं, ऐसे में ही प्यारे पिता ने टच किया कि कुछ ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें अनुभूति हो, कि सिर्फ सुने और चले गए इसकी बजाय बैठकर थोड़ी सी अपनी कोई समस्या डिस्कस करेंगे, कोई बात करेंगे, और उनको लगेगा कि कुछ हल मिलने वाला है यहाँ, तो उसके बाद रोज़ मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि साइलेंस अवॉइड्स द प्रॉब्लम। महसूस करते हैं ना आप, घर में सब के सब हाइपर हो जाएं, सबका सब टेम्पर लूज कर लें, तो क्या होता है, जितने बर्तन है घर में सब बजने लग जाते हैं। लोग कहते हैं घर में 2 बर्तन है, 2 बर्तन तक खड़क गई है जी, जो 2 बर्तन इकट्ठे होंगे तक खड़कन गई। लेकिन आप सोचिए घर में सारे बर्तन और सारे ही खड़क रहे हों तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए साइलेंस अवॉइड्स द प्रॉब्लम, और उससे भी बड़ी चीज़ है स्माइल सॉल्व्स द प्रॉब्लम। और इसी तरह के अनुभव किए हुए बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स आप यहाँ पढ़ेंगे। एक बार हमने बड़ा अच्छा स्लोगन पढ़ा एक, और फिर यहाँ भी लगाया हुआ है, कहीं आप पढ़ेंगे कि कड़वा बोलने वाले का तो शहद भी नहीं बिकता है, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, वो मिर्च भी बेच लेता है। अब आप सोचिए कितना सहज सी बात है, क्योंकि मीठा बोलना कोई कलाकारी नहीं है। मीठा बोलने के लिए अंदर मीठे भाव चाहिए पहले, है ना, प्यार की भावना चाहिए, तभी मिठास आएगी। उसको कहो एक्टिंग कर लो मीठा बोलने की, अग्रवाल जी कितनी देर करेगा।
मीठा बोलने की एक्टिंग करते हैं लोग ऑफिसेज में, कॉल सेंटर पर। आप उन्हें डांट के बोलेंगे, वो फिर मीठा मीठा बोलेंगे, फिर फ़ोन करेंगे, क्योंकि कमाई हो रही है ना कुछ मिलने वाला है। तो जब प्राप्ति है, जहाँ कुछ मिलने वाला है, वहाँ तो लोग मीठा बोल ही लेते हैं। लेकिन दूसरे को देने के लिए, खुशी देने के लिए, सुख देने के लिए मीठा बोले, इसके लिए अंदर बहुत मीठी भावना चाहिए। तो इस बात को समझने के लिए और समझाने के लिए ये एक छोटा सा आयोजन है, एक प्रयास है, और ये सफल ही होगा क्योंकि भगवान की तरफ से दिया गया ये एक प्रेरणा है, तो इसीलिए सफल तो होगा ही। इस प्रयास में हम कुछ बातें जो सहज रूप से ध्यान में रखेंगे। आज आप आए हैं, कल अपने परिवार के साथ आएंगे, और जब परिवार के साथ आएंगे तो कितने हमारे यूथ, यंगस्टर्स, उनको कितनी समस्याएं हैं। उनको ये समस्या है कि मम्मी पापा टोकते ही बहुत हैं। बताओ, किसी को टोका जाए वो पसंद आएगा? आप अपना ज़माना याद करके देख लीजिए। आपको आपके माँ बाप जब कुछ बंदिश डालते थे, टोकते थे, बेटा फिल्म देखने नहीं जाना, अब यही बंदिश डालेंगे। अब आप तो अपने बच्चों को कह नहीं सकते फिल्म देखने नहीं जाना, क्योंकि उसके हाथ में ही थिएटर है, उसके हाथ में ही है सब कुछ, तो वो तो आप कह ही नहीं सकते। उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बंदिश थी। आपको कितने बुरे लगते थे। इतनी अच्छी फिल्म आई है उस ज़माने के बड़े फेमस एक्टर स्टार की, और आपको देखने नहीं दे रहे, तो आपको भी अपने माता पिता, दादा दादी का टोकना पसंद नहीं आता था। और अब आपका बोलना, टोकना, करेक्शन देना आपके बच्चों को पसंद नहीं आता। इट्स बट नेचुरल। तो यही सोच लेना कि जब मुझे नहीं अच्छा लगता था तो इनको क्यों लगेगा अच्छा। तो क्या किया जाए, क्या तरीका अपनाया जाए? वो दुआएं देने का तरीका, वाइब्रेशंस देने का तरीका, बहुत खुशी से हम अपनी बात को इंजेक्ट कर सकें विद गुड वाइब्रेशंस, ये वे यहाँ सिखाया जाएगा। और वो सिखाएंगे जो एक लंबे टाइम से अभ्यास कर रहे हैं। इस तरह के सेवाधारी भाई बहन जो एक्सपर्ट्स हैं अपने इस काम में, वो आपको ये सब सिखाने वाले हैं। तो जो सिखाएंगे उनकी बात को आप सीखेंगे, समझेंगे, आपको खुद अच्छा लगेगा, आप फील करेंगे कि ये सब समझना ये तो इजी है, ये हमें पता तो था, हम क्यों नहीं कर रहे थे, है ना। एक छोटी सी बात हम अक्सर यहाँ चर्चा करते हैं कि बचपन से या कई जन्मों से हमें बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत गहरी हो गई है। अब वो चीज़ों की प्रैक्टिस आप चेक करके देखिए, किस किस चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई है। अच्छे से अच्छी पार्टी में, बहुत पैसे वाले के यहाँ सब कुछ आलीशान बढ़िया से बढ़िया है, लेकिन आप इतने एक्सपर्ट हैं कि वहाँ भी नुक्स निकाल सकते हैं। नहीं निकालते क्या? कुछ भी नहीं नुक्स मिलेगा ना, कहेंगे भाई शोशेबाजी कितनी हुई है, ये तो बोल ही देंगे। हाँ भाई पैसा बहुत है, सानू पता कितना दा पैसा है, ये तो फिर भी बोल देंगे। तो कितनी बढ़िया प्रैक्टिस है। अच्छे से अच्छी जगह नुक्स निकालना, अच्छे से अच्छे प्लेस पर भी टेंशन में आ जाना, खुश रहने वाले स्थान पर भी कहीं ना कहीं चिंतित हो जाना। तो चिंतित होना, टेंशन लेना, नेगेटिव सोचना, इन सब चीज़ों की इतने लंबे टाइम की प्रैक्टिस है कि उसमें मास्टर बन गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं। और अब यहाँ सिखाया जाएगा कि आप एक्सपर्ट बनिए शांत रहने में, खुश रहने में, मुस्कुराने में, अपनी बातों को, पुरानी बातों को भूल जाने में, इसमें एक्सपर्ट बनिए, ताकि ये प्रैक्टिस आने वाले जीवन में लगातार कुछ ना कुछ देती रहे, प्राप्तियां होती रहे। अब इसमें एक्सपर्ट बन के देखिए। और इसमें मदद करने वाली चीज़ें हैं परमात्मा का प्यार, क्योंकि प्यार में, कुर्बानी देने में परिवर्तन जल्दी आता है, प्यार में कुछ भी चेंज जल्दी आता है। तो हमें संस्कार बदलना, अपना स्वभाव बदलना इजी हो जाएगा। तो आज हमारे बीच यहाँ आज इस उद्घाटन सत्र में कर्ण भाई भी हैं, वो भी आपसे इस तरह की बातें बहुत डिटेल से अच्छी तरह से करेंगे। और रोज़ आकर आप पर्सनली
ऐसी बातें इतने प्यार से सुनेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ अब तो इजी है, अब मुश्किल नहीं है। और इसके बाद ये प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि जैसे गाड़ी सीखने में गाड़ी चलाना सीखा, स्विमिंग सीखा, बच्चे ने चलना सीखा, चलने के बाद दौड़ना सीखा और दौड़ने के बाद कंपटीशन में दौड़ना सीखा, अरे वो तुमसे आगे निकल गया, अच्छा अंदर और शक्ति आ गई। तो ये सब कुछ भी धीरे धीरे सीखा और उसमें मास्टर हुए। ऐसे ही यहाँ आकर मेडिटेशन एक दिन मुश्किल लगेगा, 2 दिन मुश्किल लगेगा, फिर लगेगा हाँ शांत रहना अच्छा लगने लग गया। तो धीरे धीरे और भी अच्छा सीखेंगे। चलना अपनी लाइफ जर्नी में किसी से टकराना नहीं है। टक्कर खाते रहेंगे तो कितनी भी महंगी गाड़ी हो खटारा सी दिखने लग जाएगी, कितना भी महंगा जीवन हो, कितनी भी बड़ी पोस्ट हो, अगर घर में परिवार में टकराते रहेंगे अखबारों में आ जाएगा फलां बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, फलां बड़ा वकील, फलां बड़ा जज, एडवोकेट, ये वो, उनके घर में क्लेश, तलाक, ऐसी ऐसी चीज़ें अखबारों में भी आ जाएंगी, क्योंकि लाइफ जर्नी टकराते टकराते चल रही है। अच्छा, जब जब टकराते हैं तो गाड़ी में डेंट पड़ जाते हैं, खरोंचें पड़ जाती हैं। जितनी महंगी गाड़ी उतना ही डेंट खरोंचे निकालने में टाइम भी तो लगता है ना, और पैसा भी ज़्यादा लगता है। स्कूटर में डेंट पड़े 20, 50, 100, 200 रुपए में निकल जाएंगे। महंगी गाड़ी में डेंट पड़े 5,000, 10,000, 15, 20,000 लग जाएंगे। अच्छा, इस गाड़ी में डेंट पड़े, यहाँ से टकराते रहे और गाड़ी में डेंट पड़ गए, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट में स्ट्रोक पड़ना ना, कितनी बार ऐसी प्रॉब्लम आना, एक बार स्टेंट, दूसरी बार स्टेंट। तो ये वाले डेंट कितने पैसे में ठीक होते हैं? हो जाते हैं? होते ही नहीं। पैसा खर्च करते रहो, ये खरोंचे और डेंट ठीक ही नहीं होते फिर भी। और उसके बाद डॉक्टर दवाइयाँ दे के, बहुत सारे ऑपरेशन करके, बहुत सारा इलाज करके 2, 3, 10 लाख का, और फिर भी वही परहेज बताता है जो हम आज बता रहे हैं। शांत रहना, टेंशन मत लेना, थोड़ा बातों को लेट गो कर दो, खाने का स्टाइल थोड़ा ठीक कर लो, फूड हैबिट्स आप ठीक कर लीजिए, आप सैर कीजिए, आप व्यायाम कीजिए। वो वही बातें बता रहे हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे थे, जब लड़ने झगड़ने, कुछ भी खा लेने की जो बुरी आदतें पड़ी थी तब से सुनते आ रहे हैं, और आज तो फॉलो करनी पड़ेंगी अगर आप जीना चाहते हैं चैन से, सुख से। तो ऐसी वो बातें इजीली जो लगे, इजीली चेंज आ सके, तो उसमें मेडिटेशन क्या मदद करता है और क्या करें जो हम इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाए, जिसके लिए कहते हैं कि दिव्य गुण अपने में भर गए तो वो दिव्य गुण हमेशा आपको हज़ारों में चमका कर रखेंगे। आपकी पर्सनैलिटी हज़ारों लोगों के बीच चमकती रहे, इस तरह के आप डिवाइन हो जाएं। आज इस स्पिरिचुअल क्लिनिक से हम इस तरह की शुभ कामनाएं देकर आपको भेजेंगे नहीं, आपको बार बार आने के लिए इनवाइट करेंगे, क्योंकि यहाँ बीमारी ठीक नहीं होती, यहाँ मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हेल्दी रहते हैं। ठीक तो तब हो जब बीमारी लगे, वो तो ख़त्म हो गई, उसके बाद आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी, बहुत बहुत